सो बेसिकली आज हम लोग प्लानिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे कि यूनिट 2 है ये, मैं पहले बता दूं। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट में यूनिट 2 है। सो इन यूनिट 2 द टॉपिक इज़ अबाउट प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मतलब किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग की जाती है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो किया जाता है। ओके, सो बेसिकली फ्रॉम स्टार्टिंग इफ वी डिस्कस कि प्लानिंग कैसे करते हैं, क्या होता है, तो अगर हम लोग नॉर्मली थ्योरेटिकल पोर्शन पे जाएंगे तो प्लानिंग बेसिकली क्या है कि प्लानिंग इज ए टाइप ऑफ क्रिएटिंग सर्टेन डिसीजंस टू सॉल्व आउट सम प्रॉब्लम्स। बेसिकली हम प्लान कब करते हैं? प्लान हम करते हैं तब जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है। मान लो अगर हम सड़क पे जा रहे हैं, कॉलेज के लिए निकले और बारिश होने लगे, ठीक है, और बारिश के टाइम में क्या हो रहा है कि हमें पता नहीं है कि क्या करना है अभी बारिश से बचने के लिए। सो वी स्टार्टिंग सॉल्विंग आउट आवर प्रॉब्लम। हम लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। कैसे करते हैं? नए नए आइडियाज़ को दिमाग में लाते हैं। बेसिकली ये आइडियाज़ हमें आते कहाँ से? ये आते हैं हमारी नॉलेज से और हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से। मतलब जैसे हम कहीं पे पढ़े लिखे हैं, कोई हमें सिखाया हुआ है। जैसे हमें पता है कि बिजली का तार अगर कहीं से जा रहा है तो हमें उसको टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें करंट हो सकता है। सो बेसिकली हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किस तरीके से काम होता है। ठीक है, प्लानिंग का। तो सबसे पहले बात हम लोग आइडिया के ऊपर कर लेते हैं। ठीक, तो आइडियाज़ बेसिकली सर क्या? वॉइस नहीं आई क्लियर। बेटा तुम्हारी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। ठीक। आ रही है सर। सो ऑन द होल द प्रॉब्लम इज अबाउट द, एक मिनट रुको, चलो अभी देखो यहाँ पर बोर्ड पे मैं करके दिखाता हूँ पहले। मान लीजिए कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, ठीक, और इस प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करना है हमें। क्योंकि प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग भाई झेलने का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम का सलूशन। ठीक है, मैनेजमेंट हमें ये सिखाता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सलूशन फाइंड करिए आप सबसे पहले तो। ठीक है, तो सलूशन बेसिकली कैसे फाइंड करोगे? जो सलूशन फाइंड करने का प्रोसेस है, बेसिकली वो प्रोसेस ही कहलाता है प्लानिंग। ठीक है, जो प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करना होता है वही होती है प्लानिंग। तो बेसिकली जब हम किसी प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड कर रहे होते हैं तो उस सलूशन को फाइंड करने में हम कई चीज़ें सोचते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम में देता हूँ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2 into 4 into 2 into 2। ठीक है, ये मान लो सिंपल मैथमेटिकल प्रॉब्लम। अब इसका सलूशन कोई बता सकता है क्या होगा? एनीवन? कोई इसका सलूशन बता सकता है? एनीवन फ्रॉम द क्लास? एक मिनट रुको, मैं म्यूट तो हटा दूँ। हाँ, अभी बताओ किसी को किसका। 32 32 32 सर। 32 सर। ओके, तो अब देखो अगर हमने इसको किया होगा तो इस तरीके से किया होगा ना। दो दुनी सॉरी, 2 4 8, दो 8 2 16 और 16 2 32। ठीक है, तो जो सोल्यूशन आया है वो आया है 32। अब ये क्या है? ये नॉर्मल मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम, इसलिए हमको पता है कि इसका एक ही सोल्यूशन होगा, इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो फिक्स है और उसको सॉल्व करने के लिए एक प्रोसेस दिया हुआ है तुम्हारे पास। ठीक, एक प्रोसेस तुम्हारे पास मौजूद है उसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे प्लानिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, प्लानिंग की ज़रूरत बेसिकली हमें कहाँ पड़ती है? जहाँ पर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रोसेस पता ही ना हो। जैसे मान लो आप कॉलेज आए थे, ठीक है, और यस सर। कॉलेज में आग लग जाए।
तो अब ये बताओ, आग बुझाने के कितने तरीके हो सकते हैं? बताओ, कहीं पे आग लग जाए तो उसको आग बुझाने के कितने तरीके होते हैं, कोई बताएगा? बहुत सारे। तरीके बताओ, तरीके क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मान लो आग लग गई, तो आग लग गई तो अब ये तुम्हारे सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई भाई, सही सीधी बात है ना, आग लगती है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे फाइंड करोगे? आग को बुताना है, दैट इज द सोल्यूशन। भाई आग लगी है तो आग को बुझाना है, दैट इज द सोल्यूशन। बट इस प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए कुछ सोचोगे, दिमाग लगाओगे, ठीक है? तो क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे दिमाग लगाओगे, बताओ। सर फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे। फायर ब्रिगेड। बोलो बोलो। पहले तो तो सर फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे। प्रॉब्लम अगर देखो बहुत सर ज्यादा है पानी तो डाल देंगे। देखो कुछ बच्चे सर लेकिन, पानी डालेंगे तो देखो मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से, इधर देखो। पह, इंजीनियर वालों को सबसे बुलाया जाएगा। पहला जो सबके दिमाग में आता है वो है वाटर, यानी कि पानी, पानी। ठीक है? यस सर। और फिर दूसरा अगर ऑप्शन आता है हमारे पास, तो हम कह सकते हैं सर मिट्टी, फायर ब्रिगेड। ठीक है, मिट्टी डाल फायर सकते हैं, ब्रिगेड। या फिर बालू डाल सकते हैं, मिट्टी या बालू, है यस ना? सर, बालू मिट्टी। तो इससे भी आग जो है शांत हो सकती है। इसके अलावा तीसरा क्या ऑप्शन हो सकता है? बिल्डिंग में आग लगी है, क्या हो सकता है और? सर फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे और क्या। अच्छा, एक कह रहे हैं चलो फायर ब्रिगेड को हम फ़ोन करेंगे, ठीक है? फायर ब्रिगेड का ऑफिस मान लो 15 किलोमीटर दूर है, जब तक फायर ब्रिगेड का गाड़ी आएगा तब तक तुम्हारा कॉल जो है जल के खाक हो जाएगा। चलो। वो सिलेंडर होते हैं वो आग बुझाने वाले। हाँ, यस सर, वो लगे रहते हैं उन्हें क्या बोलते हॉस्पिटल हैं? में और कॉलेज में। उन्हें बोलते हैं, अग्निशामक यंत्र। हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में फायर बोलते हैं, एग्जिंक्शन। हिंदी में बोलते हैं अग्निशामक यंत्र, ठीक है? फायर यस एक्सटिंग्विशर सर। बोलते हैं, ठीक। सो बेसिकली सर देखो, अब यहाँ पे क्या है कि आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, ठीक। बाकी अब देखो, अब यहाँ पे जो बच्चों ने बताया कि सर चार ऑप्शंस हैं हमारे पास अलग अलग, ठीक। तो अब यहाँ पे अगर गौर से देखोगे तो चार ऑप्शन मिल गए तुमको। चारों ऑप्शन में, अब ये चारों ऑप्शन देखो सबने सोचा, ये बेसिकली जो चार ऑप्शन आपने सोचा है ये क्या है? ये आइडियाज़ हैं जो आपके मन में आए, आपके दिमाग में आए हैं, ठीक है? बेसिकली ये आइडियाज़ हैं जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अगर गौर से देखोगे तो ये आइडियाज़ तुम्हें आए कहाँ से? ये आए हैं तुम्हारी नॉलेज से, यानी जो तुमने आज तक सीखा है। भाई तुमने सीखा है, ठीक है, तुम्हें बचपन में पढ़ाया गया, बताया गया कि आग को अगर बुझाना है तो पानी का इस्तेमाल करो, ठीक है, मिट्टी का इस्तेमाल करो। अब ये तो तुम्हारी नॉलेज है, पानी का इस्तेमाल, मिट्टी का इस्तेमाल, बालू का इस्तेमाल। मगर देखो यहाँ पे तुम्हारा एक्सपीरियंस भी है। एक्सपीरियंस क्या है? फायर ब्रिगेड को सर बुला लीजिए, फायर ब्रिगेड को बुला लेंगे तो हो सकता है हम आग पे काबू पा लें। या फिर फायर एक्सटिंग्विशर जो लगे होते हैं, अग्निशामक यंत्र। ये अग्निशामक यंत्र कहाँ से आया है? इसका मतलब इसको तुमने कहीं देखा है, कॉलेज में देखा होगा, स्कूल में देखा है, हॉस्पिटल्स में देखा है, बिल्डिंग्स में देखा होगा कि सर इससे आग बुझाई जा सकती है, इससे आग बुझाई जा सकती है। तो बेसिकली ये जो तुमने बताया फायर एक्सटिंग्विशर, ये तुम्हारे एक्सपीरियंस के आधार पे बताया तुमने। एक्सपीरियंस मतलब यानी कि ये पहले आपने कहीं देखा हुआ था, ठीक। ये चीज़ें आपने देखी हुई हैं, पहले देखी हैं, तभी तो आपको समझ में याद आ गया तुरंत। तो पुरानी चीज़ें जो होती हैं, पुरानी चीज़ें जब हमें याद आती हैं तो जनरली वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे आती हैं, ठीक। तो पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। और जैसे पानी है, मिट्टी है, तो ये हम ये भी हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, मगर ये हमारे नॉलेज में भी रहता है। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से सब सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, कहीं ना कहीं बताई जाती हैं, ठीक। तो नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस से ही हम किसी ना किसी सोल्यूशन तक पहुंचते हैं। जैसे अब देखो, ये तुम्हारे सामने एक लाइव एग्जांपल है,
ठीक है। जो ये प्रोसेस था, जैसे प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढे। प्रॉब्लम का सलूशन कैसे ढूंढे? आइडिया से। आइडिया तुम्हारे कहाँ आया? दिमाग में। दिमाग में जो आइडिया आया वो किस आधार पे आया? वो आया तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, ठीक है, उनके आधार पर तुम्हारे दिमाग में आइडियाज आएंगे। कभी भी तुम अगर प्रॉब्लम में फंसते हो, कहीं पे भी प्रॉब्लम होती, छोटी से लेकर के बड़ी प्रॉब्लम तक, तो हमेशा जब भी तुम्हारे दिमाग में आइडियाज़ आते हैं वो तुम्हारे नॉलेज और एक्सपीरियंस के आधार पर ही आते हैं। ये बात हमेशा याद रखो। अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो तुम कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज़ द मेन मैटर्स, ठीक। तो यहाँ पर देखो हमने क्या देखा, अब बात को समझो। प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड किया। कैसे फाइंड किया? आइडिया के आधार पर फाइंड किया। आइडिया कैसे आया? नॉलेज और एक्सपीरियंस के आधार पर। ये जो ओवरऑल आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजा है, ये कहलाता है प्लानिंग, ठीक है। अब समझ में आया? दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ प्लानिंग, मीन्स द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट सोल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्लानिंग, ठीक। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग क्या हो सकती है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, स्क्रीन पे देखिए आप लोग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। So basically what are the objectives of planning? To bring certainty in future events, to provide specific, इसको नोट कर लेना, essential objectives of planning करके यहाँ पे पहले लिख लो essential objectives of planning। ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए पहले, जो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं, ठीक है। पहला है टू ब्रिंग सर्टेनिटी इन फ्यूचर इवेंट्स। तो यहाँ सर्टेनिटी का मतलब क्या है? सर्टेनिटी यानी कि स्थिरता, ठीक है। फ्यूचर इवेंट्स क्या है? यानी कि होने वाली घटनाओं में स्थिरता लाने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। अब होने वाली घटना का एग्जांपल देखो मैंने दिया, आग लग गई है, आग को बुझाना है। अगर आग नहीं बुझाओगे तो फ्यूचर में क्या हो सकता है? कई लोगों की जान जा सकती है, कई सारा नुकसान हो सकता है। तो उस नुकसान को संभालने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। यहाँ पे बेसिकली ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि क्या प्लानिंग करने के पीछे क्या मतलब होता है, क्या रहस्य होता है, क्या लक्ष्य होता है, क्यों हम प्लानिंग करते हैं, हमें प्लानिंग करने की ज़रूरत क्या है, बिना प्लानिंग के हम कोई काम क्यों नहीं कर सकते। तो ये हमारे सामने दिया है, ठीक है। पहली चीज़ है टू ब्रिंग सर्टेनिटी इन फ्यूचर इवेंट्स, यानी कि जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं उन पर काबू पाने के लिए, उनमें स्थिरता लाने के लिए, ये पहला पॉइंट है, ठीक। ऊपर वाली हेडिंग फिर से बोल दीजिए। बेटा लिखा हुआ है द एसेंशियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। यहाँ पे बस इतना लिख लेना प्लानिंग करके, बस यहाँ पे द एसेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। अभी मैं बता दूं फायोल के प्रिंसिपल्स पूरे नहीं हुए हैं। फायोल में अभी 7 प्रिंसिपल बाकी हैं, वो अभी मैं पढ़ाऊंगा बाद में, ठीक है। सो डोंट बी इन डाउट। अभी फायोल के भी प्रिंसिपल पढ़ने हैं आपको, वेबर का भी पढ़ना है, टेलर का भी पढ़ना है, मगर उसको हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी उसमें कुछ चीज़ें और समझानी है। क्योंकि उसको समझने के लिए पहले आपको ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी जानना कि प्लानिंग कैसे होती है, वरना उसमें समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया टू ब्रिंग सर्टेनिटी इन फ्यूचर इवेंट्स, यानी फ्यूचर इवेंट्स में स्थिरता लाने के लिए। दूसरा है, सेकंड पॉइंट देखिए, टू प्रोवाइड स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब देखो अगर याद होगा जो अभी हम लोगों ने डायग्राम बनाया आग बुझाने का, तो उसमें हमारे पास 4-5 ऑप्शन थे। तो अगर हम प्लानिंग से काम करेंगे, जैसे पहले किसी ने पानी डाल दिया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है बेटा, पानी डालना भी खतरनाक हो सकता है। जैसे कहीं पर अगर तेल वगैरह की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है, कॉलेज स्कूल में क्या होता है केमिकल रखा हो सकता है, ठीक है। हो सकता है वहाँ अगर आप बालू या मिट्टी का प्रयोग करेंगे तो शायद आपको दिक्कत हो जाए, ठीक। तो इसलिए हमेशा स्पेसिफिक डायरेक्शन में प्लान करना चाहिए, स्पेसिफिक डायरेक्शन में वर्क करना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप
स्कूल कॉलेज में जैसे मैंने बताया अभी आग लगी, तो अभी लोग क्या है, कॉलेज में आग लगी, लोग दौड़े आग बुझाने। अब कहीं पे मान लो तेल का ड्रम रखा है, वहाँ आग लगी हुई थी, आपने पानी डाल दिया, तेल फैल गया। तो आपको पता होगा जो तेल होता है वो पानी के ऊपर तैरता है, जो तेल होता है वो पानी के ऊपर तैरता है। तो आग और तेजी से फैल जाएगा उसमें, जहाँ जहाँ पानी जाएगा वहाँ यस वहाँ तक सर। आग फैल जाएगी। तो इसलिए हमें कई सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं प्लान करने से पहले। तो प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव दूसरा क्या है, टू प्रोवाइड स्पेसिफिक डायरेक्शन, मतलब किस दिशा में हमें कार्य करना है कि आग पर हम काबू पा लेते। ठीक है। तीसरा है फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग का हिंदी मतलब होता है भविष्य जानना। ठीक है, भविष्य के बारे में, यानी जो फ्यूचर इवेंट्स होते हैं यही है फ्यूचर इवेंट्स। ठीक है। फोरकास्टिंग यानी जो रिजल्ट्स होते हैं उसके कई सारे फोरकास्टिंग करना। जैसे मान लो आपने मिट्टी डाला तो आग पे काबू पा लेंगे कि नहीं पा लेंगे। आपने अंदर है फोरकास्ट